डियर स्टूडेंट्स, बेटा कल हम पढ़ रहे थे वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी के बारे में जो बेसिक अजम्पशन हमने पढ़ी थी वो ये कि एटम्स जिनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते, पॉजिटिव फील्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट शेयर करके, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और साथ साथ ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करती है। तो कल हमने कुछ इस तरह से s और s ऑर्बिटल्स की शेयरिंग के बारे में स्टडी किया था। एक एटम का s ऑर्बिटल, दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल, इस एटम का भी s ऑर्बिटल पार्शली फील्ड, उसका भी पार्शली फील्ड। हाइड्रोजन से हमने एग्जांपल ली थी। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दोनों s और s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे। तो ओवरलैप करते हुए हमने ये भी सीखा था कि ओवरलैप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत बनेगा। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि जिस साइड से ये s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इस हाइड्रोजन अगर ये इधर से किसी से ओवरलैप कर गया इस साइड से, तो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, किसी से इधर से ओवरलैप कर गया यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, किसी से इधर से ओवरलैप कर गया यहाँ से बॉन्ड, किसी से इधर से ओवरलैप कर गया, किसी से इधर से ओवरलैप, किसी से जिस साइड से ये ओवरलैप करता है उसी साइड से बॉन्ड बनाता है। तो कुछ पोस्टुलेट ये थे। इसके बाद हमने s और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग भी पढ़ी थी। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड, दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड आपस में ओवरलैप हो गए, बॉन्ड बना। तो इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन भी पढ़ ली। तो उसके बाद बेटा जी अब आज है s और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हमने देखनी है। s और p ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है s ऑर्बिटल की एक ही शेप है। एज़िमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि s ऑर्बिटल की एक ही शेप है, स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल्स की तीन शेप है, px, py और pz। अब बेटा s ऑर्बिटल px के साथ ओवरलैप होता है, आप देख सकते हैं s और p ओवरलैप होते हैं, तो हेड टू हेड ओवरलैप है। ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। s और py ओवरलैप होते हैं, इस तरह से ये s और ये py, ये py और ये क्या s, इस तरह से ओवरलैप हो गए। तो बेटा ये भी क्या है, ये s और ये s और ये py इस तरह से ओवरलैप हो गए। तो ये भी क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप है। इसी तरह से बेटा ये s और ये pz इस तरह से ओवरलैप हो गए। तो ये भी क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप है। यानी s और py भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, s और pz भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है HF की। इसमें हाइड्रोजन जो है उसका एक s ऑर्बिटल है और वो क्या है, पार्शियली फिल्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके भी एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल को ओपन किया तो हमें पता चला कि उसके वैलेंस शेल में भी Pz जो है उसका वैलेंस शेल के अंदर, हाँ जी, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर जो Pz है उसमें भी एक अनपेयर्ड है, एक पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। इधर से हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर से फ्लोरीन के भी वैलेंस शेल में एक पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये Z, अभी मैंने आपको बताया था फ्लोरीन का ये Z, ये, और हाइड्रोजन का ये S, हाँ जी, फ्लोरीन का ये Z और हाइड्रोजन का ये S इस तरह से ओवरलैप करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा हम इस Pz को इसी तरह से ट्रीट करते हैं x एक्सिस के ऊपर। हाँ जी, ये देखिए ये Pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड पार्शियली फिल्ड फ्लोरीन का, और ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ H और F की जो एग्जांपल है ये क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड। कल हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है दो न्यूक्लियस की जो लाइन जॉइनिंग है उसी के ऊपर पाई जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद बेटा एग्जांपल है p और p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की एग्जांपल है। p और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप जो है वो कर जाएंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है बेटा N2, क्या एग्जांपल है, N2, जिसको हम इस तरह से देखते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेटा कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, एक नाइट्रोजन की लिखी हुई है, तो 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस शेल कौन सा है, ये वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल को आपने इस साइड
इस फॉर्म में, डीजेनरेट फॉर्म में, तो 2s 2px 2py और 2pz। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हॉट रूल के मुताबिक फिलिंग करें। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो दोबारा से फिल कर देंगे। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखें, इन 5 में से 2 3 ये क्या है? अनपेयर्ड है, यानी ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड है और ये यहीं से 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी से शेयर करके एक बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को किसी से शेयर करके 2 बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को किसी से शेयर करके 3 बॉन्ड बना सकता है। ये एक नाइट्रोजन, तो हमारे पास N2 के अंदर कितने नाइट्रोजन होते हैं? 2। ये एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 अनपेयर्ड से 3 बॉन्ड शेयर करके बना सकता है। तो ये बेटा दूसरा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो उसके भी वैलेंस शेल में क्या है? 3 अनपेयर्ड है। एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड, एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड, दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 3 अनपेयर्ड। ये भी 3 बॉन्ड शेयर से बना सकता है, ये भी 3 बॉन्ड शेयर से बना सकता है। गौर से देखिए, तवज्जो से बेटा, ये इसका 2px, इसका भी 2px, एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं दोनों, क्योंकि नाइट्रोजन है। तो बेटा इसका 2px और इसका भी 2px, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे ओवरलैपिंग हो गई? इसका 2px ये और इसका 2px ये, इन दोनों की कैसे ओवरलैपिंग हो रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और इसका 2py, इसी तरह इसका 2py भी एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा? ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, जिसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग बोलेंगे। हां जी, ये कौन सी थी? इसका 2px और इसका 2px, इसका 2px और इसका 2px कैसे ओवरलैप करते हैं? हेड टू हेड ओवरलैप। और इसका 2py और इसका भी 2py, दोनों ही नाइट्रोजन है, ये कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, या इसे पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। इसी तरह इसका 2pz और इसका भी 2pz बेटा, ये क्या करेंगे? 2pz और 2pz भी साइड बाय साइड या पैरेलल, साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो 2 नाइट्रोजन हो गए हमारे पास। इसका 2px, इसके 2px से हेड बाय हेड ओवरलैपिंग, जी बेटा क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका 2py, इसके 2py से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, इसका 2py, इसका 2py साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसे क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। उसके बाद इसका 2pz और इसका भी 2pz बेटा क्या करेंगे? ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है या पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो ये भी क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। जरा नीचे देखिएगा, इसका 2px ये, इसका भी 2px ये, कैसे ओवरलैप करें? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। 2px और 2px कैसे ओवरलैप करें? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये वाला क्या हो गया? ये दरमियान वाला बॉन्ड क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। हां जी, और इसका 2py, इसका 2py कैसे ओवरलैप कर रहे हैं बेटा? कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? साइड बाय साइड पैरेलल ओवरलैपिंग। इसका 2py, इसका 2py कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग, तो ये एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह इसका 2pz और इसका भी 2pz साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये दूसरा पाई बॉन्ड। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड जो है बेटा, एक ऐसा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटमों के ऐसे ऑर्बिटल्स जो साइड बाय साइड ओवरलैप करें। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे ऑर्बिटल जो साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग कर जाएं, तो वो क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता क्या है? इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है बेटा, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो न्यूक्लियस की जो लाइन जॉइनिंग है उससे अबव एंड बिलो पाई जाती है। पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस की जो लाइन जॉइनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऊपर है, ये देखिए यहाँ और यहाँ है, ऊपर और नीचे। इसी तरह ये Z और Z से जो बन रहा है पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे होगी। तो पाई बॉन्ड वो होता है जिसमें लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अबव एंड बिलो पाई जाए। ऐसे बॉन्ड हम क्या
उसके बाद है बेटा जी एक एग्जांपल है हमारे पास, हाँ जी एक एग्जांपल है उसे हम समझते हैं। हाँ जी इधर तवज्जो कीजिएगा। H, तो बेटा इसके ऊपर तवज्जो करनी है आपने, H2S। हाँ जी H2S के अंदर ये जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2p3p4। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस शेल को थोड़ा डीजनरेट की फॉर्म में एक्साइटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा जी इसमें क्या हो जाएगा 3s 3px 3py 3pz। तो आपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करने हैं, पहले सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर जो बच जाएंगे वो सेम ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के साथ आपने रखने हैं, जिसे हम बॉन्ड ग्रुप भी बोलते हैं। तो बेटा जी ये फिलिंग हो गई। इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सल्फर के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा जी ये 3ps और 3py जो है 3pz जो है ये आपके पास है। और से देखिएगा इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। 2 पेयर्ड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जी सल्फर जो है कुछ ज्योमेट्री इस तरह से इसकी बनेगी। इसमें जो है ये बेटा ये दो जो बनाए हैं ये फील्ड 3D p ऑर्बिटल्स हैं। एक ये और एक ये दोनों फील्ड हैं। इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ जी ये 3p ऑर्बिटल्स फील्ड, ये भी 3p ऑर्बिटल्स फील्ड हैं। तो बाकी बेटा 2 हैं जो पार्शियली फील्ड थे। एक ये जो है ये पार्शियली फील्ड है, एक ये ऑर्बिटल ये वाला ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, दूसरा ये वाला ऑर्बिटल भी पार्शियली फील्ड है। सल्फर के 4 तरह के बेटा जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो उनमें से जो 4 हैं 2 जो हैं वो क्या हैं फील्ड जो है 3p ऑर्बिटल्स हैं। एक ये फील्ड है एक ये भी फील्ड है। 2 इसमें फील्ड होंगे और 2 क्या होंगे पार्शियली फील्ड होंगे। ये 2 फील्ड हो गए और ये 2 एक और ये 2 पार्शियली फील्ड है। तो बेटा यहां से ये सल्फर जो है एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करा सकता है, बॉन्ड बना सकता है। यहां से भी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। तो इनमें से बेटा जी एक जो Z पर है एक जो Y पर है। ये Y वाला क्या करता है एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेता है बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से ये जो Z पर है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है उससे शेयर करके यहाँ भी क्या बना लेता है एक बॉन्ड। तो ये दो जो है ये क्या है पार्शियली फील्ड 3p ऑर्बिटल थे। ये भी पार्शियली फील्ड 3p ऑर्बिटल है Y, और जो Z है ये भी पार्शियली फील्ड 3p ऑर्बिटल है। आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो ये भी एक हाइड्रोजन से शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक हाइड्रोजन से शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है यहाँ अगर देखी जाए तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बन गई। इसके अंदर 2 लोन पेयर है बेटा, 2 क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ज्योमेट्री बेटा ये कुछ हमारे पास जो है इसके 4 कॉर्नर होने चाहिए, टेट्राहेड्रल होने चाहिए। टेट्राहेड्रल आपको पता है क्या होता है 109.5 डिग्री। अब इसमें कुछ हुआ ही हो कि इसका एंगल 92 डिग्री हो गया। कुछ इस तरह से देखिएगा बेटा कि इसका जो वैलेंस शेल है वो 3s3p, हाँ जी वैलेंस शेल थर्ड है, तीसरा वैलेंस शेल है। उससे नीचे जो दूसरा शेल है वो कंप्लीटली फील्ड है। सेकंड शेल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। ये सेकंड शेल कंप्लीटली फील्ड है। तो बेटा जो कंप्लीटली फील्ड है उसमें क्या होती है रिपल्शन। हाँ जी उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है रिपल्शन। ये जो वैलेंस शेल है उससे नीचे वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है और कंप्लीटली फील्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का मतलब क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है रिपल्शन, यानी उन्हें एक ही न्यूक्लियस अटैक कर रहा होता है, उस स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है। मैं इस बात को दोबारा दोहरा देता हूँ बेटा जी। यहाँ जो सेकंड ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाँ जी इसी तरह से ये तो है वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 लोन
नीचे जो ऑर्बिटल है वो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसकी भी रिपल्शन है। उसकी रिपल्शन की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो गया है 92 डिग्री। बॉन्ड एंगल 104 से भी कम हो गया है। दो लोन पेयर हो तो 104 होता है ऑक्सीजन के अंदर, लेकिन यहाँ उससे भी कम हो गया क्योंकि ये दूसरा ऑर्बिटल क्या है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद बेटा जी पाई बॉन्ड की एक डेफिनेशन तो मैंने यहाँ लिख दी आपकी आसानी के लिए। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो लाइन जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस जो है इन दो न्यूक्लियस की जो लाइन जॉइनिंग है इससे ऊपर और नीचे पाई है, तो इस बॉन्ड को बोला जाता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता कैसे है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, हमने अभी सीखा था साइड बाय साइड, या जिसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये बात यहाँ पर 92 डिग्री वाली बहुत अहम है, इसको मैं चाहता हूँ दोबारा सुन लें कि यहाँ 92 डिग्री बेटा क्यों आया है, गौर से सुनिएगा। इसका वैलेंस शेल है 3, वैलेंस शेल के अंदर दो बॉन्ड पेयर हैं, यानी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व है, और दो लोन पेयर हैं एज ऑक्सीजन। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर सल्फर के अंदर जो नीचे वाला ऑर्बिट है ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर बहुत सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी रिपल्शन की वजह से जैसे ये रिपल्शन कर रहे हैं वैसे वो भी रिपल्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और कंट्रैक्ट हो गया है। और कितना कंट्रैक्ट हो गया है 92 डिग्री तक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।